हन्ताणं नमो सीदाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोई सवसाहुणं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। गुरुवराचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की जय हो। जल पूज्य मुनि श्री विशाल सागर महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। गुरुवार और पुष्य नक्षत्र दोनों का जब योग होता है तो गुरु पुष्य नक्षत्र बैठता है। ज्योतिषी के अंदर इस नक्षत्र का बड़ा इंतजार होता है, लेकिन वो बड़े गुरुवार को योग गुरु का होना चाहिए। जीवन में गुरु नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र ये बहुत आते हैं, कई बार चले जाते हैं ना, लेकिन गुरु आ जाना ये बड़ा कठिन होता है। गुरु पुष्य नक्षत्र मिल सकते हैं, गुरु को मिलना बड़ा कठिन होता है, बड़ा दुर्लभ होता है। संयोग से आप लोगों का पुण्य भी है कि आज गुरुवार भी है, पुष्य नक्षत्र भी है और गुरु भी आपके लिए मिले हुए हैं। तीनों योग आप तो भाग्य का योग बनता है गुरु के मिलने से। गुरु पुष्य नक्षत्र तो सबके जीवन में है कि नहीं? बहुत से लोग के जीवन में, पूरे भारत में यह नक्षत्र आज उत्पन्न हुआ है कि नहीं हुआ है, तो सबको फलेगा जरूरी नहीं, क्योंकि गुरु पुष्य नक्षत्र सबको फलेगा ऐसी बात भी नहीं। फलेगा किसको? जिसके जीवन में पुण्य होगा, ऐसा तीव्र पुण्य आज होगा। हम पहले ये समझ लें कि गुरु के पास जब हम जाते हैं तो क्या हम गुरु की भक्ति करते समय, गुरु को मानते समय क्या हमारे दिमाग में ये बात आती है या नहीं आती? पहले इसे समझने का पुरुषार्थ आप करो। बहुत बार हम गुरु को मानते हैं, लेकिन जब गुरु की बात मानने की बात आती है तो शायद हम नहीं मान पाते, है ना? ऐसा हो जाता है जीवन में। लेकिन ये नक्षत्र सिर्फ कुछ पल के लिए आता है, लेकिन एक बात याद रखो कि ये योग सिर्फ 24 घंटे के लिए आता है। गुरु और पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन बैठता है तो ये जो योग आता है ये कुछ घंटों के लिए आता है, लेकिन जीवन में कुछ ऐसा योग बनाओ कि जीवन भर के लिए गुरु आ जाए अपने जीवन में, तो हमेशा ही गुरु पुष्य नक्षत्र है। जिनके जीवन में गुरु मिल गया उनके जीवन में हमेशा ही गुरु पुष्य नक्षत्र है, हमेशा उनको उनका गुरु उनके पास है। ये एक बात दिमाग में अच्छी तरह बना लो। ये पल दो पल के नक्षत्र, घंटों के नक्षत्र और जीवन भर को बदलना, बहुत अंतर है इसमें। एक बात अच्छी तरह जानना, आने वाली दीपावली या आने वाला जो कुछ भी वीकेंड है आपका, इसमें क्या हम गुरु के अनुसार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्या गुरु को हम मान पाएंगे और गुरु की मान पाएंगे कि नहीं? ये सोचना है ना? तो आज एक चीज, छोटी सी चीज आपके सामने रखता हो, कभी जीवन में इस और आप ध्यान देना। बहुत बार हम गुरु को मान लेते हैं, लेकिन जब गुरु की बात मानने की बात आती है तो हम शायद नहीं मान पाते या नहीं एक्सेप्ट, स्वीकार ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमेशा हमें स्वार्थ की आदत रही, हमें परमार्थ की आदत शायद कम रही। यह विश्वास हमें जब तक हुआ जब तक हमारा काम हुआ। हमारे विचारों से अगर हट के कुछ काम होता है तो शायद हम प्रभु को भी नकार दें तो कोई बड़ी बात नहीं, और गुरु को भी छोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं। हमने ये भी देखा कि व्यक्ति के काम हुए तब तक ही उनका अपना गुरु होने लगा। जब तक उन्हें प्रभु से, जब तक उनका स्वार्थ सदा, जब तक उन्होंने प्रभु को माना, और जिस दिन उनका स्वार्थ गया, गुरु गया, बस उस दिन गुरु भी गया और प्रभु भी गया। कैसा गुरु और कैसा प्रभु, ये सब भी हमने देखा है। तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति गुरु मानता है, कोई प्रभु मानता है नहीं मानता, लेकिन क्या इससे गहरा हम सोच सकते हैं कि नहीं? ये मेरा आपके सामने
एक छोटी सी घटना आपके सामने रखता हूँ, चाहे वो काल्पनिक है लेकिन जीवन को ऊपर उठा सकती है आपके, क्योंकि इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ऐसी मानसिकता बहुत ऊंची चाहिए। एक व्यक्ति जीवन में गुरु की खोज में था, जीवन भर गुरु की खोज करने के लिए उसे बार बार उसे गुरु की भावना थी कि मुझे गुरु मिले, मुझे गुरु मिले। एक दिन उसने पक्का मन बनाया कि नहीं, अब तो गुरु खोज के ही रहना है। आज तो गुरु के लिए निकला, जगह जगह गया, नहीं समझ में नहीं आया। उसे लगा कि नहीं, यहाँ पे तो स्वार्थ है, यहाँ पे तो सिर्फ निजी व्यक्तिगत है, तो उसे गुरु नहीं समझ में आया, क्योंकि गुरु को बनाना भी बड़ा दुर्लभ और विवेक का कार्य है। हर कोई गुरु बन नहीं सकता, हर कोई गुरु बना नहीं सकता। फिर भी उसमें एक गुरु से दिखी जो वाइट कपड़े हैं, हाथ में कुछ दंड है, तो उन्होंने सोचा कम से कम ये मेरे गुरु बन सकते हैं, चेहरे पे भव्यता दिख रही है, तो उन्होंने उन्हें देखकर अपना गुरु बनाया। गुरु बनाने के बाद दोनों के बीच में जब उन्होंने निवेदन किया, क्योंकि गुरु बनाने के लिए भी निवेदन होता है, गुरु भी ऐसे नहीं बनते कि हमने कह दिया, आप चलते फिरते कहते कि ये मेरे गुरु, तो ये तो बहुत लोग कह देते गुरु, इसमें क्या बड़ी बात है। गुरु बनने के और बनाने के लिए भी तो विधि भी तो होती होगी कि नहीं होती। तो उन्होंने बाकायदा निवेदन किया आपसे कि मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। उन्होंने भी उस जीव को ऊपर से नीचे तक भव्य जीव को देखा, और देखने के बाद उनका ठीक है, तुम मेरे शिष्य तो बन सकते हो, लेकिन क्या मेरी शर्त को निभा पाओगे? तो क्या शर्त है आपकी? शर्त बस इतनी सी है कि मैं जो कहूँ वो करना है, और जो मैं करूँ उसमें कोई प्रश्न खड़े नहीं करना आपको, क्योंकि मेरा अपना काम है, मैं करता हूँ, आप अपना काम करें, बस इतना सा है। लेकिन मैं जो कहूँ उसके अकॉर्डिंग आपका जीवन चलाओगे तो शायद आपका जीवन बहुत ऊंचा जाएगा। लेकिन प्रश्न खड़ा जो मेरे कार्य में नहीं करना, आप मैं अपना कार्य करता हूँ, उसे आप देखते चलो, बस इतनी सी क्या शर्त है, समझ में आई आपको? मैं जो कहूँ आपके कल्याण के लिए, जो मैं कहूँगा वो आप करते चले, लेकिन मैं जो करूँ उसमें आपको प्रश्न नहीं खड़ा करना। लेकिन ये हमारा नेचर नहीं है, हमारा नेचर तो कुछ विचित्र है। हम जो चाहते हैं कि गुरु हम जो कहें वो करें, हमारा नेचर क्या है, और गुरु जो करे उस पर हमारा प्रश्न उठाने का अधिकार हो, ये हमारा नेचर है। इससे लाभ नहीं होते, इससे लाभान्वित होता ही नहीं कोई। कभी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के ऊपर विद्यासागर जी ने कभी प्रश्न नहीं उठाया, उन्होंने जो कहा वही करा उन्होंने। और आज तक जो उनकी ऊंचाइयों का मूल कारण भी रहा गुरु की आज्ञा का पालन। जब भी उन्हें गुरु की समाधि की चर्चा हुई तब तब आप उनका प्रवचन जरूर सुनना गुरुदेव का। जब जब ज्ञान सागर जी की समाधि आई तब तब उन्होंने गुरु के ऊपर क्या बोला वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा ठीक है, शर्त मंजूर है। शर्त के अकॉर्डिंग चलते रहे। एक दिन ऐसी घटना घट गई कि दोनों गुरु शिष्य एक मार्ग से गुजर रहे थे। मार्ग से गुजरते गुजरते एक नदी पार करना थी, जिस स्थान पे उन्हें जाना था बीच में एक नदी पड़ती थी, और नदी के दौरान जिस स्थान से वो गुजर के इस रास्ते तक नदी तक आए थे एक जंगल का रास्ता था। तो उन्होंने जंगल के रास्ते में उन्होंने बहुत से लोगों को देखा, बहुत से व्यक्ति हैं कुछ कर रहे हैं। देखते हैं कि गुरु ने उनको बड़े गौर से देख के आगे बढ़ गए, शिष्य भी उनके पीछे हो लिया। पीछे होते होते नदी के किनारे जब पहुंचे तो चूंकि अब नदी पार करना थी तो नाव की आवश्यकता थी। अब नाव की आवश्यकता थी तो नाविक से उसने कहा कि क्यों भाई हमें पार कर दोगे? उसने कहा बिल्कुल आप बैठिए। और जब नाव में लेके चला तो एक शिष्य बीच में गुरु हैं, एक तरफ शिष्य एक तरफ नाविक नाव को खे रहा है। और देखता है कि शिष्य देखता है कि गुरु नाव के बीच में कुछ छेद सा कर रहे हैं। शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जिसकी नाव में जा रहे हैं उसी की नाव में छेद हो रहा है। लेकिन प्रश्न तो, शर्त तो याद है ना आपको? शर्त क्या है? मैं जो कहूँ वो करना है, और जो मैं करूँ उसमें कोई प्रश्न चिन्ह। अब प्रश्न कैसे करे गुरु से? ठीक है भाई,
देखते देखते वो देखता है कि नाव किनारे तक पहुंची। पहले गुरु ने शिष्य को उतारा, नाविक से कहा तुम भी उतरो, और गुरु अंतिम में उतरा और नाव डूब गई, क्योंकि वो छेद के कारण पानी नाव में आ गया। शिष्य को बड़ा आश्चर्य भी हुआ, दुख भी हुआ, लगा भी कि ये क्या हो गया, ऐसा नहीं करना है। लेकिन आप प्रश्न कर नहीं सकते तो प्रश्न नहीं किया। थोड़ी दूर पे चले, थोड़ी दूर पे चलने के बाद एक राजा अपने पुत्र के साथ आ रहा था, और पुत्र के साथ आते आते उसने देखा कि राजा ने देखा गुरु आ रहे हैं, तो सबसे पहले प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उसने अपने पुत्र के साथ शिष्य से, गुरु से कहा कि आप मेरे पुत्र के साथ घोड़े पे बैठ जाएं। ठीक है, आप किधर जा रहे हैं? इस तरफ। देखिए ठीक है, वहाँ तक मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं आगे निकलूँगा, मैं अपने राज्य में जाऊँगा। तो एक घोड़ा शिष्य को दिया गया, गुरु पे जो पुत्र के साथ थे वो बैठे, और राजा अपनी गति से चलते गए। चूँकि राजा की गति तेज थी, वो आगे निकल गए, पीछे रह गए दो ही लोग, गुरु, शिष्य और पुत्र। अब गुरु के दिमाग में ना जाने कौन सी एक बात थी, उन्होंने घोड़े को रोका, तो शिष्य ने भी रोका, और देखा तो गुरु ने उस राजकुमार के हाथ को थोड़ा सा अपंग बना दिया। अब अपंग बना दिया तो और शिष्य को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने गलत गुरु को चुन लिया हो। कभी कभी ये भी प्रश्न खड़ा हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने गलत गुरु को चुन लिया हो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि नाव में छेद कर दो, जिसके घोड़े पे बैठे उसी के हाथ को आप अपंग बना दो, ये कैसे हो सकता है? ये उसके दिमाग में बड़े जोर से प्रश्न उठने लगा। अब उससे सहन नहीं हुआ, प्रश्न का उत्तर तो चाहिए, जैसे आपको भी चाहिए ना, कि बाद में देखेंगे। कहानी आज ही पूरी करूं, बाद में करूं? जैसे आज आपके दिमाग में कि नहीं, अभी पता तो पड़ेगी इसका उत्तर, ऐसे गुरु की मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न, जब जिज्ञासाएं पैदा होती है तो व्यक्ति को सब्र नहीं होता है ना। जिज्ञासाएं सब्र पैदा नहीं करती, तो उसके दिमाग में ये बात आई कि ऐसे कैसे हो सकता है। और उसने गुरु से प्रश्न किया, तो उसने कहा, गुरु ने कहा देखो ये तुम्हारा विषय नहीं है, ये मेरा विषय है, और तुम्हारी मेरी बीच की शर्त भी यही है, तुम इसमें मत पड़ो, तुम तो अपनी साधना करो, और तुम्हारी साधना में कोई दिक्कत ना हो, वो मेरी जिम्मेदारी। लेकिन नहीं, मेरे को जानना है। तो जानना है तो फिर शर्त वही है कि जिस दिन ये तुम्हारा प्रश्न होगा उस दिन तुम्हारा रास्ता अलग होगा, मेरा रास्ता अलग होगा। क्योंकि गुरु के नाउ इफ नो बट, आपको कोई नहीं करना है, अग्रीमेंट नहीं होता वहाँ पे समर्पण होता है, और समर्पण में कोई बट नहीं होता है ना। आस्था और समर्पण में यही डिफरेंट है। आस्था विश्वास पैदा करती है, लेकिन समर्पण उसके प्रति पूर्ण रूपेण अपना सर्वस्व देता है, तब जाके वो आस्था फलीभूत होती है। यही उसका नेचर है, यही उसका नियम है, लॉ ही यही है। कितना ही आप आस्था रखो, जब तक समर्पण नहीं मिलेगा, उस आस्था को समर्पण की खाद नहीं मिलेगी, वो पौधा फलीभूत नहीं हो सकता। वो समर्पण मांगता ही है, और समर्पण के पीछे एक चीज होती है, वो होती है एग्जाम। समर्पण की परीक्षा होती ही है, ये भी एक बात याद रखना, ये भूलना नहीं कभी जीवन। आस्था समर्पण मांगती है, समर्पण परीक्षा से आता है कि आप कितने उस परीक्षा में खरे उतरते हैं। उस एग्जाम में फेल है तो समर्पण भी फेल है, समर्पण फेल है तो आस्था सिर्फ औपचारिक है। हाँ, हमारे विश्वास है। सुभाष भगवान में विश्वास जी है, बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है। और जब परीक्षा हुई तो सबसे पहले हम घर पाए गए। हम सुभाष भगवान को छोड़ के कहाँ पाए गए? दुकानों पर, घरों पर। ये हमारी आस्था है, ये आस्था नहीं है, ये तो सिर्फ निजी अपनी पूर्ति की चर्चा है। तो उस शिष्य को कहा कि भाई देख लो, अभी भी तुम्हारे पास एक और चांस है। नहीं, अब जो होगा सो होगा, आप भले ही अलग हो जाऊंगा, लेकिन मुझे आपको बताना तो पड़ेगा कि ऐसा क्यों किए। गुरु ने कहा ठीक है, सुनो मैं बताता हूँ। जब हम उस नदी के किनारे में पहुंचे तो तुमने देखा होगा कि हम जंगल के जिस रास्ते से आ रहे थे वहां पे कुछ व्यक्ति थे। हाँ थे, तुम पहचानते वो कौन थे? नहीं, वो थे इस जंगल में रहने वाले डाकू, जो लूटते हैं लोगों को। और जिस गांव के नगर के लिए आज हम जा रहे हैं, उसी रास्ते पे इन्हें जाना था, उसी नगर को इन्हें लूटना था। क्योंकि
नदी में नाव एक ही है जो पार उतारती है। अब नाव में छेद इसलिए कर दिया मैंने कि ये नाव उस पार जाएगी नहीं, ये डाकू इस पार आएंगे नहीं। जब ये इस पार आएंगे नहीं तो ये किसी को लूट नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा आपको? गुरु के निर्णय पे प्रश्न चिन्ह उठता जरूर है हमारा कि गुरु क्या मालूम क्या चाहता है, लेकिन गुरु के जो निर्णय होते हैं वो बड़े लंबी विचारधारा वाले होते हैं ना। समझ में आया आपको? पहले तो हमें भी लग रहा था कि गुरु को ऐसा नहीं करना चाहिए, लग रहा था ना कि नाव में छेद नहीं करना चाहिए गुरु के, लगता है पहली बार में हमें। लेकिन जब हमें उसका जब पर्दा उठता है ना उससे, तो हमें समझ में आता है कि अरे गुरु तो हमारे बारे में क्या सोच रहे थे, ये इनके दिमाग में था क्या। लेकिन तब तक हम बहुत लेट हो चुके होते, गुरु खो चुके होते हैं। हम गुरु को ही छोड़ चुके होते हैं, क्योंकि हम बहुत जब तक पहुँचते जब तक वो गुरु को, और हमारा डिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि गुरु को पाना बहुत कठिन होता है, दुर्लभ होता है गुरु को पाना। जब उसने सोचा कि गुरु ने ठीक किया, आप गुरु पूछता है मैंने बताओ ठीक किया कि नहीं, अच्छा बताओ गुरु ने ठीक किया कि नहीं। लाखों लोग लुटते, हजारों लाखों रुपए लुटता, हजारों लोग परेशान होते, तो गुरु ने जो छेद किया था वो मुख्य ये था। फिर आपने उस बच्चे को अपंग क्यों बनाया? तो देखा तुम जानते हो उस राजा को तुम जानते हो? नहीं। वो राजा जिस राज्य का राजा है वो सबसे क्रूर राजा है, और क्रूर होने के कारण वो सबको प्रजा पे आतंक है उसका, और ये इससे भी बड़ा वाला आतंकवाद फैलाएगा, इससे भी ज़्यादा लोगों पर अत्याचार करेगा ये बेटा, क्योंकि इसका फीचर ये बताता है कि ये बहुत बड़ा क्रूर राजा होगा। क्योंकि उस राज्य का एक नियम है कि इस राज्य का कोई भी अपंग व्यक्ति राजा नहीं हो सकता। क्योंकि अब ये राजा नहीं होगा, राजा नहीं होगा तो प्रजा सुखी होगी, तो मैंने इसलिए इसके हाथ को अपंग बनाया। निर्णय कठिन होते हैं, गुरु के निर्णय बहुत कठिन होते हैं, लेकिन वो बहुत आगे के होते हैं ना। अब गुरु हमारे लिए हमारी बुरी आदत को छुड़ाते हैं तो हमें कैसा लगता है, अरे गुरुदेव गुरु महाराज ऐसे नहीं हो सकते। लेकिन पल दो पल के लिए लगता है, लेकिन वो जिंदगी भर के लिए हमें लिए अच्छा बनाते। तो क्या गुरु को मान सकते हो? गुरु की मानोगे? गुरु को मानना और गुरु की मानना, क्योंकि आज गुरु नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र, इसलिए कह रहा हूं ये बात। क्या हम इस प्रकार का समर्पण भाव ला सकते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है? क्यों? अधिकतम लोग सिर्फ प्रश्न ही खड़ा करते हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। इससे बेहतर होता है कि गुरु को समझते तो ज़्यादा बेहतर होता है, या गुरु को समझाने की बड़ाई। मैं ऐसा मानता हूँ। क्यों प्रशांत? ठीक कह रहा हूँ कि हम गुरु को समझते तो ज़्यादा बेहतर होता। दिमाग लड़ाते हैं हम गुरु को समझने में, गुरु को समझाने में दिमाग लड़ाते हैं ना। हमारा नेचर तो ये है, हम गुरु को समझाने में लगे, गुरु से समझने में नहीं लगे। और शायद हम गुरु पे इतना विश्वास भी नहीं कर पाते। कर पाओगे? क्यों? जब मैं पहले दिन भी आया था तब भी मैंने इसी प्रकार के आपके सामने प्रसंग रखे थे कि क्या गुरु पे इतना विश्वास कर पाओगे? क्या मुझे अपना विश्वास दे पाओगे? क्या मुझे अपना पाओगे? देखना, क्योंकि गुरु का निजी हित कुछ नहीं होता, गुरु का आपके हित में ही गुरु अपना हित मानते, क्योंकि उनको आज्ञा ही है, वो गुरु ही। और जो सिर्फ स्वार्थ भरा वो गुरु हो ही नहीं सकता। ये भी आप सुन लेना। गुरु अगर सिर्फ स्वार्थी है, अपना ही देखता है, सिर्फ अपने लिए ही, तो वो समझ लेना वो गुरु है ही नहीं। गुरु तो वो होता है जो गुरुत्वाकर्षण से भरा होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण वस्तु को नीचे लाता है, लेकिन गुरु का आकर्षण ऊपर ले जाता है जीवन में। ये याद रखना। तो जीवन में गुरु पर विश्वास करना सीखो। और तुम, मेरा कोई निजी कुछ भी नहीं था। जिस दिन कलश स्थापना हुई आपने मुझ पर विश्वास किया, मैं आपके विश्वास को कभी टूटने भी, मेरा पूरा विश्वास है कि तुम्हारा विश्वास कभी नहीं टूटेगा। तुमने कलश स्थापित किए, आपने मेरे कहने से इतने बड़े बड़े दान किए। सुनना, क्योंकि अब प्रसंग अब अंतिम चतुर्मास के दौर में है। कुछ दिनों में चतुर्मास पूरा हो जाएगा। आज अष्टमी हुई, 6-7 दिन बाद ये चतुर्मास अपने निष्ठापन को लेके पूरा हो जाएगा। क्योंकि मेरा विश्वास करना, क्योंकि जिन लोगों को ये लगता है, बहुत से लोग के बड़े बड़े प्रश्न उठे,
इस चातुर्मास के दौरान बहुत से लोगों की जिज्ञासाएं उठी, महाराज ने इतना दान क्यों करवाया, महाराज बार बार दान की ही चर्चा क्यों करते हैं, महाराज को क्या मिलता है दान दिलवा के। वो मुझे मेरे और मेरे अपने गुरु की चर्चा आई है, क्योंकि महान आचार्यों ने जो मुझे तुम्हारे लिए ऊपर उठाने का जो साधन दिया वो एक ही दिया, मैं भी क्या करूं। 4 साधन दिए, उन 4 साधनों में तुम जिसे अपना लोगे वो तुम्हारे कल्याण के लिए हो जाएगा। पहला साधन उन्होंने दिया, सबसे पहला जो तुम्हें साधन दिया उन्होंने दिया कि महान महान व्रतों को धारण करो, प्रतिमाओं को धारण करो इनको, लेकिन वो तुम कर नहीं सकते। महान सील का पालन करो, वो सील का पालन नहीं तुम कर सकते। महान तप करो, मासोपास, वार्षिक उपास, ये भी तुम नहीं कर सकते। तो अंत में बचता है दान। दान एक ऐसी प्रक्रिया है, उन्होंने कहा जैसे वस्त्र को धोने के लिए, कीचड़ से धोने के लिए पानी चाहिए, इसलिए पाप से धोने के लिए दान चाहिए। ये याद रखना अपने जीवन में। वस्त्र को धोने के लिए अगर पानी है तो पाप को धोने के लिए दान ही एक बचता है। मैं क्या करूं, तुम बड़े बड़े कार्य नहीं कर लो इन 4 कार्यों में से तुम जिसको कर लोगे वो तुम्हारे लिए धोने का कारण बन जाएगा, लेकिन दान ही तुम्हारा निमित्त बनता है। तो ये दान, और जिसने भी दिया है, मैंने कुछ लोगों से कहा था कि इस चातुर्मास में बिल्कुल दान मत देना, और कुछ लोगों से कहा था जब जब कहूं तब तब दान देना। तो कुछ लोगों ने मेरी बात को अपनाया भी हो, कुछ लोग पक्के निकले, कभी दान नहीं दिया उन्होंने। मैं पूरा आशीर्वाद है मेरा उनके लिए, मेरा ऐसा नहीं कोई अभिशाप है, क्योंकि मैं तुलना करना चाहता था कि जिसने दान दिया उसकी ग्रोथ और जिसने नहीं दिया उसकी ग्रोथ, मुझे दोनों चाहिए ना। तो कुछ लोगों को मैंने कह रखा था बिल्कुल दान नहीं करना, उन्होंने करा भी नहीं है, वो मेरी निगाह में भी है कि जब मैं तुलना करूंगा कुछ सालों बाद तुमसे पूछूंगे भाई, तो मैं ये नहीं पूछूंगा दान के, कि वो तो मुझे पता है कि दान का फल क्या है। जिन्होंने नहीं दिया वो फल जरूर देखना है मुझे, तो वो भी फल देखेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दुख तब होता है व्यक्ति को कि उसके बावजूद फिर भी गुरु पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कुछ लोग। तब मुझे थोड़ा सा मन में लगा कि जब लोग कहते हैं कि महाराज ने जरूर कुछ ना कुछ कहा होगा उनसे, मैंने तो किसी को प्रेशर, अच्छा तुम लोग इतने लोग बैठे हो, मैंने किसी को आज तक है कि ए तेरे को इधर दान देना ही पड़ेगा, ऐसा किसी से मैंने आपसे कहा? पहली बार। किसी ने कहा कि नहीं महाराज जी अंजलि नहीं छोड़ते, चौके में जाते हैं तो पहले दान की कहते हैं, ये भी मेरे सुनने में आया। महाराज पहले अंजलि नहीं छोड़ते कि सबसे पहले दान बोलो, ऐसा कहीं हुआ? और एक बात बता दूं, साधु भूखा मर जाए, अगर कोई तुम्हारे दर पे ऐसा साधु आए और अंजलि ना छोड़ते, कहना महाराज भूखे मर जाओ तुम्हें नहीं दूंगा दान, तुम यहाँ से लहार करो चाहे नहीं करो। ऐसा साधु ही नहीं है वो जो अगर ऐसा करे कि नहीं पहले दान दे फिर आज लहार लूंगा, ऐसा आगम ही नहीं है। तो लोग जो ये कहते हैं एक एक हवाएं उड़ाते रहते, बहुत सी हवाएं उड़ी इस चातुर्मास में, उड़ी ना, तुम मुझे भले ही नहीं बताते, लेकिन हवा तो हवा ही है, मुझे छुए बगैर कैसे जाएगी वो, है ना। बाहर बहुत सी चर्चाएं होती रहती है, बहुत से लोग अच्छा उठाते वो प्रश्न जो 1 पैसा का दान नहीं करते, ये भी एक विशेषता है। किसने प्रश्न उठाए मालूम? जिन्होंने 1 रुपये का दान नहीं दिया, वो हवाएं फैलाते रहते हैं धीरे। और संयोग देखो, वो जितनी हवा फैलाते मेरा दान उतना बढ़ता है यहाँ पे, और दान ही बढ़ते हैं यहाँ पे। वो जितना भ्रम बाहर फैलाते हैं वो लोग दुगना दान यहाँ आके देख के जाते हैं। ये भी मैंने देखा, उन्होंने बाहर भ्रम फैलाए इतने, अरे वो महाराज आएंगे तो महाराज तुमसे बोलेंगे, दान के लिए बोलेंगे, तुम्हें दान के लिए रोकेंगे, और वो और आता है महाराज जी नमोस्तु महाराज जी, और 5 मिनट बैठ के देखता है कि महाराज कुछ कहते कि नहीं कहते, तो उसको मना आनंद आता है जब उससे चर्चा ही नहीं होती, महाराज तो बात भी नहीं करते। कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम था, महाराज को बड़ा ईगो, बात ही नहीं करते, है ना, ये भी है उनको, बैठे रहते हैं, हम बात ही नहीं करते, 5 मिनट बैठे रहते हैं, तो भाई मैं क्या करूं, मैं अपनी अध्याय करूं कि तुम्हारे से बात करूं, है ना। ये सब चीजें होती रहती हैं, याद रखना जब तक जीवन है तब तक दान तो है ही, देना ही है पाप धोने के लिए। अपने रोज कपड़े धोते कि नहीं अपन ये अच्छा, कितने लोग ये शिकायत करते रोज कपड़े कब तक धोएं, नहीं करते ना, रोज फ्रेश कपड़े चाहिए, रोज धुला कपड़ा चाहिए,
तो रोज दान भी चाहिए, रोज पाप करते हो करते हो कि नहीं ये चीज। और दूसरा, आने वाली दीपावली पे मेरा कहना मानोगे, आने वाली दीपावली पे जीवन भर तुमने ना जाने किस किस की फोटो लगाई, किस किस देवी की फोटो लगाई। इस साल मेरे कहने से इस साल किसी की फोटो नहीं लगाना। जो समीचीन विधि यहाँ से दी जाएगी, आपको भगवान महावीर का एक फोटो मिलेगा, गौतम स्वामी का, वो फोटो लगाना। और अब वर्तमान के वर्धमान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज वह, और 64 रिद्धि का आपको स्वस्तिक मिलेगा, वो उसकी फोटो लगा के आपको मध्याह्न में एक शुभ मुहूर्त है, उस मुहूर्त में आपको पूजा करना है। उस मुहूर्त के अंदर रात्रि में किसी को पूजा नहीं करना है, रात्रि अष्टद्रव्य से कोई पूजा नहीं करना है। दीपावली की पूजा एक जगह ही होगी, आपके घर पे या दुकान पर, कहीं एक तय कर लो कहाँ करना है, दो दो पूजाएं नहीं करना है। तीसरी बात, आपको किसी की जरूरत नहीं है, जो आपको पुस्तक दी जाएगी उसमें सारी विधि लिखी है। किसी को मनाने की जरूरत नहीं कि भाई तू मेरे आके पूजा कर दे, किसी को मनाने की जरूरत नहीं, कोई बाबा जी को, दादाजी को, काका जी को, किसी को मनाने की जरूरत नहीं। सारी पूजा आप खुद करिए, खुद विद्वान बनिए, खुद पूजन करना सीखिए। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। तो आज दोपहर में कुछ पूजन की विधि आपको बताने जाऊंगा, उस पूरी विधि को आप अच्छी तरह से सीख लेना। बहुत सरल और सीधी विधि है, कुछ भी क्रियाकांड नहीं है, यही सच्ची पूजा है। व्यर्थ के क्रियाकांड, दही लाओ, दूध लाओ, झाड़ू लाओ, है ये लाओ, वो चढ़ाओ, वो करो, ये छिड़को, वो छिड़को, कुछ भी नहीं करना है। सारी समीचीन क्रियाओं से ही दीपावली मनाना इस बार। समझ गए कि नहीं? कर लोगे? तो ये इस बार की पूरी विधि तो गुरु के कहने से मान लोगे। गुरु का कहना, प्रश्न तो नहीं खड़ा करोगे? हमारी फोटो हटवा दी महाराज जी ने, इस बार फोटो हटवा दी हमारी, है ना, हमारा ये हटवा दिया, हमें ये नहीं करने दिया, क्या क्या करते हो। और एक बात और मेरे सुनने में आई, कुछ लोग पड़वा को पूजा करते हैं। पड़वा को कोई पूजा नहीं होती। पड़वा आती है ना आपकी, पाड़वा बोलते हैं आप लोग, खुद पड़वा बोलते हैं आप लोग। एक मात्रा एक्स्ट्रा चलती है यहाँ पे मैंने हर चीज में आपकी एक एक्स्ट्रा मैंने देखा, शब्दों में कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मात्रा आपके यहाँ लगती है। और पड़वा का पाड़वा कर दिया तुमने, है ना आप खुद महसूस करना, उत्तर भारत में जो शब्द है उसी में आपकी एक दो मात्रा एक्स्ट्रा लग जाती है ना, आप देखना। तो इस बार जब, क्योंकि गौतम स्वामी को अनुबद्ध केवली माना है, इधर महावीर का निर्वाण और संध्या गोधूली बेली तक प्रभु को, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान की पूजा है वो, और किसी ज्ञान की पूजा नहीं है वहां पर, और किसी चीज की पूजा नहीं है। गौतम स्वामी की पूजा है वो जो आपको घर पे करना है। तो आपकी जो बही खाता है, दुकान की जो पूजन जिसको बोलते हैं, एक्चुअली में दुकान के मांगलिक होता है, वो पूजन नहीं होती। दुकान का जो मंगल करते हैं ना आप, वो पूजन नहीं बोला करो, दुकान की पूजा नहीं होती, दुकान का मंगल होता है। वो बता दूंगा पूरी विधि कैसे आपको मंगल करना है, पूरे घर में क्या क्या मंगल चीजें आपको स्थापित करना है। तो ये चीजें अच्छी तरह से समझ के आज करना। तो आपका शांतिधारा का समय मेरा थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया आज, इसलिए ले लिया कि आपको ये चीज़ें फिर आप बार बार टच में नहीं आ पाते। अभी हो तो आपके आज अष्टमी भी है, उपवास भी है, नौपी भी है, करिए आराम से 10-11 बजे तक, 1 घंटे में हो जाएगा, विधान कोई बड़ा नहीं, ठीक है ना। तो आज गुरु पुष्य नक्षत्र पर शांतिधारा करना। अच्छा बाकी तो शांतिधारा करिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि आज गुरु पुष्य नक्षत्र बहुत बड़ा नक्षत्र है और संयोग से गुरु भी हैं। तो गुरु और गुरु नक्षत्र आपको मिला है, तो इसको अच्छे से आप उपयोग करना अपने लिए। और आने वाली जो 27 तारीख है विशेष तौर से, तो मेरा मन था कि जो कुछ जो आपके कलश है ना, उन कलशों में आज सही नक्षत्र, तो शुभ नक्षत्र के दिन उनमें द्रव्य का स्थापना आप कर दो, शेष द्रव्य उनसे वहाँ भरवा लेंगे। तो जो आपके जो कलश है ना, इन कलशों को आज भरवा के रखवा दो। तो धनतेरस के दिन जब शुभ योग में नक्षत्र स्थापित कराऊंगा, तो उस दिन ये द्रव्य और स्वस्तिक उस पर हल्का मांगलिक कर दो, सब पे ऐसा करें। तो आज कौन पुण्यशाली है जो विशेष अपने